Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family. So in today's video we are going to discuss about Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Science and Dr. RML Hospitals, New Delhi. So these vacancies are with the combination of these two institutions. So first institution is Atal Bihari Vajpayee Sansthan एंड राम मनोहर लोहिया अस्पताल न्यू दिल्ली के कॉम्बिनेशन से. नाउ देर इज़ अ वॉक इन इंटरव्यू और ये जो एडवर्टीज़मेंट है इस्टेब्लिश हुई थी इन 15 दिसंबर 2022. एडवर्टीज़मेंट नंबर आपको दिख रहा है सामने अपनी स्क्रीन पर /307. नाउ यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो है फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है 1 फॉर ओबीसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है फॉर 1 जनरल कैटेगरी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 4 वैकेंसीज़ हैं, 2 फॉर ओबीसी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 1 फॉर एसटी कैटेगरी. Now there is also a post for psychiatry social worker and where a vacancy of associate professor where 1 vacancy is for general category, assistant professor 1 vacancy for OBC category and psychiatry social work जहाँ पर 2 vacancies है, 1 for OBC and 1 for SC. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की जा सकती हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है. जहाँ पर जो हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशंस के बारे में, पर उससे पहले आपको जो मैं ये बता देती हूँ कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है जहाँ पर आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा. ठीक है. और आपके काम को देखते हुए इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा अप टू 2 ईयर्स तक. ठीक है. सो ये पर्टिकुलर है, वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर है. एंड यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, उसमें आपको चाहिए एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. इसके साथ में ही आपको पीएचडी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. या तो आप लेक्चरार हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है. किसी भी डिपार्टमेंट में इनमें से लाइक डिपार्टमेंट आपका होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकेट्रिक कंडक्टिंग एमफिल प्रोग्राम, जहाँ पर एमफिल प्रोग्राम जो है कंडक्ट किए जाते हों. और आपने 3 पब्लिकेशंस को मींस आपने 3 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो लिखे हों. ठीक है. नाउ जो सेकंड पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है जहाँ पर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन. 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको टीचिंग में इन डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्री. इसके साथ में ही आपको 2 पब्लिकेशंस आपके पास होने चाहिए. ठीक है. और डिज़ायरेबल में अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपको चाहिए एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो कि 2 ईयर का फुल टाइम कोर्स होता है, वो आपके पास होना चाहिए तो भी आप इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वाली जिसमें 4 पोस्ट हैं उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है. यहाँ पर जो 4 पोस्ट आपको दिख रहा है, 2 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एसटी के लिए 1, तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है. नाउ क्वालिफिकेशंस फॉर साइकेट्रिक सोशल वर्क, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको एमफिल चाहिए, पीएचडी चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और 3 पब्लिकेशन चाहिए सिमिलर टू जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी थी उसी की तरह. नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क, 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस एंड 2 पब्लिकेशंस चाहिए. इसके साथ में ही पीएचडी डिग्री जो है वो डिज़ायरेबल है. साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क या फिर साइकोलॉजी से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क जो कि 2 ईयर का फुल टाइम कोर्स हो. ठीक है. अब यहाँ पर इंटरव्यू की डेट्स दी हुई हैं. तो क्लिनिकल साइकोलॉजी वाली जो तीनों पोस्ट थी उनके लिए जो आपका इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू, वो है आपका 22 दिसंबर 2022. ठीक है. और आपका जो टाइमिंग है वो 9 बजे है, सुबह 9 बजे आपको पहुँच जाना है. ठीक है. साइकेट्रिक सोशल वर्कर वाली जो पोस्ट है, तीनों पोस्ट, उनके लिए आपका जो टाइमिंग है वो है 9 बजे का टाइमिंग है सुबह का. और डेट जो है वो इंटरव्यू की वो है आपका 23 दिसंबर 2022. सो आपको 9 बजे रिपोर्ट करना है. कहाँ पर रिपोर्ट करना है? एट रूम नंबर 104 एडमिन ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर ABVIMS एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल फ्लोर. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक. ठीक है.
इसके साथ में ही आपको जो फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से फॉर्मेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का उसको निकाल कर आपको फिल करना है। साथ में ही आपको 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो कि उसमें गिवन हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में हैं, ठीक है, उसमें आपको टिक भी करना है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी अटेस्ट करने हैं। इसके साथ में ही एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सभी चीज़ें आपको उसमें लगानी है और आपको लेकर भी जानी है, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए और 2 सेट ऑफ कॉपीज़ होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन वॉक इन इंटरव्यू शी फेल्स टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने में असमर्थ हैं तो आपको नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, एज अ कैंडिडेट। सैलरी आपकी यहाँ पर दी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55,000, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी वाली पोस्ट के लिए आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और साइकेट्रिक सोशल वर्कर का भी आपको सैलरी दिख रहा है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए आपको 45,000, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सैलरी है 30,000। नाउ एसोसिएट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसमें जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर की है उसमें 55,000 एज़ पर जो आपको दिया हुआ है। एज लिमिट जो है वो 45 ईयर्स है, 45 ईयर्स से ज़्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो आपका एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है यहाँ पर, कोई भी आपको टीए-डीए नहीं दिया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसके साथ में ही आपकी जो वैकेंसीज़ हैं उनको भी में भी फेरबदल किया जा सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया है। टर्मिनेशन आपका किस तरीके से होगा वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1 मंथ पहले अगर आप जो है छोड़ना चाहते हैं या वो आपको निकालेंगे तो आपको 1 मंथ पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। ये पर्टिकुलर आपका नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप फिल करेंगे, फ़ोटो लगाएंगे, साथ में ही अटेस्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट, सभी डिटेल को फिल करेंगे और आपको लेकर जाना है आरएमएल में, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये आपका था वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी वैकेंसीज़ थी जो कि काफ़ी सही हैं, ठीक है, अच्छी हैं। सो इसको ज़रूर से अप्लाई करिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।